किसी अजनबी शहर में जाओ और वहाँ अपनापन महसूस करो। पता है उसे क्या कहते हैं? उसे जन्नत कहते हैं, जो तुम्हारी रूह को भी छू जाए, जो तुम्हें हंसना सिखा दे और कई बार तुम्हें इतना अपनापन दे जाए कि एक छाप तुम्हारे दिल और दिमाग में छोड़ जाए। तो बस आज कुछ ऐसी ही जगह के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहना और इस सफ़र में आगे तक बढ़ते रहना। क्या कभी आपने जागेश्वर धाम के बारे में सुना है? चलो आज उसी के बारे में कुछ बताते हैं। तो जहाँ हम आए थे ना, वो जागेश्वर धाम था। यहाँ पे कई सारे मंदिर थे। पूरा इलाका ना पहाड़ी इलाका था और यहाँ पे जहाँ हम रुके थे वहाँ पे घर के जैसा खाना था। सोचो कहीं ऐसी दूर जाओ और आपको अपने घर के जैसा खाना मिल जाए, सिल पे पिसी हुई चटनी मिल जाए, जिस जगह गए हो ना उस जगह का मशहूर कुछ मिल जाए और खिलाने वाले इतने दिल से खिला दें कि आपको ना उनका छाप जो है ना दिल और दिमाग में याद रह जाए। और जिस जगह हम रुके थे ना उसका वर्णन तो शब्दों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसी जन्नत जगह थी ना जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो बस थोड़ी सी कोशिश है कि कुछ महसूस हम आपको भी करा पाएँ। इन पहाड़ों से ना एक बात ज़रूर सीखने वाली थी कि चाहे मंजिल जैसी भी हो और चाहे सफ़र में जितनी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कुराहट ना बरकरार रखनी चाहिए। यहाँ मौसम के उतार चढ़ाव के होने के बावजूद भी इनके अस्तित्व को ना कोई हिला भी नहीं पाता और ये बात ना सीखने वाली थी। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ ना तो एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जो इस कुदरत को इतने करीब से देख पाते हैं, और मैं भी उनमें से एक थी। हर दिन शुक्रिया अदा करती हूँ मैं उस ऊपर वाले को जिसने अपनी खूबसूरती को इतनी भरपूर से हमें दिखाया, उस एहसास को जिसे हम चाह के भी भूल नहीं सकते। वो पेड़, वो पौधे, वो हरियाली, वो पहाड़, वो हवा, उनका जो मज़ा था ना उसको बताओ चाहे जितना भी, मगर महसूस करने में जो मज़ा है वो सुनने में नहीं था। हमने भी ना सुबह उठते ही धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए और इस कुदरत के करीब जाने की कोशिश करी। जैसे जैसे हम रोडों पे जा रहे थे तो हमें पता चल रहा था कि ये पहाड़ इतने मजबूत हैं ना कि चट्टान के जैसे खड़े रहते हैं। इन्हें हिलाना तो छोड़ो, इनका तो एक कण भी तुम्हारे बस में नहीं है। और यही खूबसूरती थी इन पहाड़ों की। मुझे तो लगता है कि अगर खुदा को करीब से देखना है ना तो बस थोड़ा कुदरत के करीब जाओ। उस खुदा की जो कलाकारी है ना, जब तुम इतने करीब से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वाकई कि ऊपर वाला भी बहुत सुंदर कलाकार है। और ये एक ऐसा कलाकार है ना जिसकी कल्पना तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो इतना बड़ा है कि तुम्हारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। और सोचो कि एक कप चाय, ऐसे मौसम में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में एक कप चाय ना तुम्हारे दिन को और खूबसूरत बना देती है, क्योंकि वो तुम्हारी रूह को भी जगा देती है। और जैसे जैसे मैं चाय पी रही थी ना, मैं दूर से बैठ के निहार रही थी इस नज़ारे को भी। जो चीज़ जहाँ की होती है ना वो वहीं को रास आती है, ये कहावत तो सुनी ही होगी। बस ऐसा ही था कुछ इन पहाड़ी फूलों के बारे में भी, जो वहीं अपनी जगह ही खिलते थे। इन्हें चाहो भी ना कि तुम कहीं और ले जाओ तो ये वो खूबसूरती दे ही नहीं सकते जो ये अपनी जगह पे देते हैं। जिससे मुझे एक बात और सीखने को मिली कि हर इंसान का एक अपना अस्तित्व होता है, एक अपनी जगह होती है और उसकी खूबसूरती भी ना वहीं से उभरती है। और अगर तुमने उसकी जगह बदल दी ना तो उसकी खूबसूरती जिस तरीके से खिलती है वो पूरी तरीके से उभर के आ भी नहीं सकती। तो ये बात ना मुझे इन पहाड़ी फूलों ने सिखा दी। अब सफ़र पे चल ही रहे हैं तो कुछ बात इन मोड़ों की भी कर लेते हैं। ये जो पहाड़ी सड़कें हैं ना, जो कभी सीधी नहीं, सिर्फ घुमावदार होती हैं। कभी लेफ़्ट टर्न लेती हैं तो कभी राइट टर्न लेती हैं, और इतनी मुश्किल होती है ना कि इन पे चलते चलते तो तुम्हारा सर भी घूम जाएगा। और इनसे मुझे ये सीखने को मिला कि सफ़र जितना मुश्किल होगा ना
मंजिल उससे कई ज़्यादा सुंदर होती है। तो थकना मत, हर एक कदम बढ़ाते रहना। अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है ना, तो उस खूबसूरती का इंतज़ार अपने दिल में रखना और बस हर एक कदम आगे चलना। जब भी किसी नई जगह जाओ और वहाँ के बारे में जानो ना, तो मज़ा अधूरा रह जाता है। और मैं ऐसे कैसे होने दे सकती थी। तो बस मैंने भी अपने सवालों की लिस्ट ना तैयार रखी थी। जैसे ही मुझे ये अजनबी इंसान मिले ना, मैंने इनके बारे में जानना शुरू किया। हालांकि जब ये हमें मिले तो ये अजनबी थे, मगर जब हम वहाँ से लौटे ना, तब तक एक अपनापन इन्होंने जता ही दिया और हमने उसको अपना भी लिया। इन्होंने यहाँ की ना हर एक चीज़ के बारे में हमको डिटेल में बताया। इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग जो दूर दूर रहते हैं, वो कैसे एक दूसरे की सहायता से इस सफ़र को और खूबसूरत बनाते हैं। जैसे शहरों में मार्केट ना बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मगर इन पहाड़ी इलाकों में नहीं मिलते। बहुत दूर का सफ़र होता है। मगर यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जानने वाले जितने होते हैं, अगर उस राह पे जा रहे होते हैं ना, और अगर उनका कोई काम होता है तो वो भी कर देते हैं। तो ये बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी। सोचिए, इतने मुश्किल सफ़र में एक दूसरे की सहायता करते हुए सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सब इस खूबसूरती का मज़ा लेते हैं। सब बस सुकून से जीते हैं। कोई किसी की दौड़ में नहीं है। कोई किसी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, कोई किसी को पीछे घसीटना नहीं चाहता। सबका मकसद बस एक ही है, और वो मकसद था सुकून, जो कि वहाँ भरपूर था। ऐसा लग रहा था कि मैं जहाँ भी देख रही थी वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खूबसूरती थी। और वो खूबसूरती कुछ ऐसी थी ना कि मन भर ही नहीं रहा था इन आँखों से देख देख के। जितना भी देखो उतना कम था। लेकिन एक बात ज़रूर थी, जब मैं वहाँ से लौटी ना, तो मुझे एक संतुष्टि थी। और वो संतुष्टि इस बात की थी कि ऊपर वाले ने जितना दिया ना, वो पर्याप्त है और मैं उससे खुश हूँ। चलो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना और मुझे दिल से याद रखना।